मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रायिकता के अंतर्गत कुछ बेसिक सवाल पर प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ कुछ बेसिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कल पिछले क्लास में हमने प्रायिकता के डेफिनेशंस और प्रतिदर्श समष्टि मुख्य रूप से इन दोनों चीजों पर डिस्कस किया था। अब कुछ और चीज जो सभी के लिए बेसिक में जानना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है ताश, जिसको कार्ड्स भी बोला जाता है। तो हम लोग जरा सा ताश पर डिस्कस कर लेते हैं, कार्ड्स पर डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो निश्चित तौर पर कार्ड्स के बारे में, ताश के बारे में अच्छे से जानते होंगे। कम से कम उनकी संख्या क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक में। सबसे पहला है पॉइंट ताश के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कार्ड्स कहते हैं। ठीक है, आप लोग हो सकता है कोई खेले या नहीं खेले, लेकिन बहुत लगभग सभी लोग ताश को जरूर समझते हैं। तो ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। इसको यदि हम दो भाग में बांटें तो प्रत्येक भाग जो ताश का होता है उसमें दो तरह के दो रंग होते हैं, जिसमें एक होता है लाल रंग का या लाल पत्ती भी बोल सकते हैं, और एक होता है काला रंग का। ये दो रंग ताश पे आप जनरली देखेंगे। ताश को आप देखिएगा तो उसमें दो आकृति, एक लाल से कलर किए होंगे और एक ब्लैक से कलर किए हुए होते हैं। तो चूंकि टोटल 52 पत्ता है तो उसको दो पार्ट में बांटेंगे तो 52 का आधा 26 हो गया। तो 26 लाल और 26 काला रंग का। ठीक है, अब इसको भी आप दो बराबर भाग में बांटिए। तो दो बराबर भाग में यदि हम इसको भी बांटे तो 26 का आधा 13 होगा। यहां पर भी हम दो बराबर भाग में बांटे तो निश्चित तौर पर 26 का आधा 13 होगा। ठीक, 26 का आधा 13 और इधर भी 26 का आधा 13। तो देखो ये 13 होंगे कौन। ये लाल रंग देख रहे हो, लाल शब्द से एक बनता है लाल पौन। लाल पौन एक पार्ट, यानी इसका संख्या 13 को होगा। और उसी तरह से काला के बारे में जाए तो काला से एक शब्द बनता है काला पौन, तो इसका संख्या भी 13। ठीक है, अच्छा अब इसका जो दूसरा पार्ट बचा, चूंकि ये लाल रंग का होता है, क्या होता है, लाल रंग का होता है। आप लोग ईंट देखे हैं, ईंट, तो ईंट का रंग भी लाल ही होता है जनरली तौर पर। हालांकि ब्लैक कलर का भी ईंट होता है, लेकिन मैक्सिमम ईंट लाल कलर के होते हैं। तो लाल, इससे इसी से एक शब्द याद रखिएगा आप लोग, ईंट, इसका संख्या भी 13। ठीक है, लाल पौन और ईंट। और उसी तरह से काला पौन एक होता है चिड़िया। आप याद रखिएगा कि चिड़िया काला रंग का था। ठीक है, हालांकि ये जो चार हम लोग अलग अलग लिखे हैं, सबका एक और नाम भी होता है, एक दूसरा नाम भी होता है। हम नाम भी लिख देते हैं उसके नीचे ताकि याद रहे। इसी का एक और नाम है लाल पौन से। आप पान खा करके यदि देखे होंगे तो पान का रंग जो है कैसा होता है, लाल रंग का होता है। थूक फेंकोगे तो, पीक फेंकोगे तो लाल रंग का निकलेगा, है ना। तो इसलिए लाल पान को सिर्फ हम लोग पान भी कह सकते हैं। यानी पान का पत्ता का संख्या पूछेगा तो आप 13 बोलिएगा। क्या बोलिएगा, 13। उसी तरह से ईंट, देखिए जनरली पढ़ने लिखने में हम लोग ईंट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो खेलता है ताश को तो उसके लिए यह शब्द यूज होता है। ईंट को वो लोग ठिकरी बोलते हैं। ठीक है, तो ठिकरी याद रखिएगा। अच्छा, उसी तरह से
कालापन का एक और नाम है, कालापन का एक और नाम है हुकुम। एक डायलॉग सुने होंगे, हुकुम मेरे आका, हुकुम मतलब आदेश दीजिए। तो खैर लाल कालापन या फिर हुकुम इसका दूसरा नाम। और चिड़िया को शॉर्टकट में लोग चिड़ी भी बोलते हैं, खेलने वाले लोग। तो यह जो है ताश का अलग अलग नाम हुआ, ठीक है। लाल पॉन का दूसरा नाम पॉन, ईट का दूसरा नाम टिकरी, काला पॉन का दूसरा नाम हुकुम और चिड़िया का दूसरा नाम चिड़ी, ठीक है। तो यह अलग अलग 4 नाम हो गए। देखिए 52 उड़ गया, 52 है तो 26 26 52 या 13 26 33 39 13 चौके 52, ठीक है। अब देखिए हम यदि आपसे ये प्रश्न पूछें कि आदमी का कितना प्रकार होता है, तो प्रकार तो बहुत प्रकार से हो सकते हैं आदमी। आप पूछिएगा किस दृष्टिकोण से आप पूछ रहे हैं, तो हो सकता है आपको हम बोले साइज के आकार से बोलो, वेट के आकार से बोलो, व्यवहार के आकार से बोलो। तो इस तरह से मापने का पैमाना अलग अलग होता है। साइज के आधार पर बोलेंगे तो एक ज्यादा लंबा, एक मध्यम और एक छोटा। उसी तरह से वेट के हिसाब से ज्यादा वेट वाला, मध्यम वेट वाला और कम वेट वाला, ठीक है। अच्छा, व्यवहार के व्यू से अच्छा व्यवहार वाला, खराब व्यवहार वाला, 2 तरह का हो गया। तो हर एक तरह से नापने का अलग अलग पैमाना होता है। वैसे ही जैसे देखिए रंग के हिसाब से बांटे तो 2 ताश को 2 पार्ट में बांटते हैं, लाल रंग और काला रंग। और टोटल सूट के हिसाब से बांटे तो 4 सूट में बांटते हैं, 13-13 प्रत्येक सूट में होता है, ठीक है। लाल पॉन, ईट, काला पॉन और चिड़िया। एक और कैटेगरी होता है जिसमें ताश को 13 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से? 13 प्रकार से। तो इसमें से 13 प्रकार से एक होता है एक्का। एक्का जिसको ए से सूचित करते हैं। आप ताश देखिएगा उसमें ए लिखा रहता है, उसको एक्का कहते हैं। इसको लाल पॉन का एक एक्का होता है, ईट का भी एक एक्का होता है, काला पॉन का भी एक एक्का और चिड़िया का भी एक एक्का। तो देखिए एक्का का कुल संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। टोटल जो है यह हो गया 4। यदि पूछे लाल रंग का क्या वो एक्का होता है, देखिए ध्यान दीजिए, लाल रंग बोले तो लाल रंग में आपका लाल पॉन और ईट दोनों हो गया 1-1-2। काला पॉन का क्या वो एक्का, तो यदि काला पॉन बोले तो सिर्फ 1 और काला रंग का बोले तो 2, ठीक है। ये हो गया एक्का। ताश में जो है एक नहीं होता है, ताश आप देखिएगा तो एक नहीं होता है, एक को छोड़ करके होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो एक नहीं होकर के एक के बदला में ए आ जाता है, इसीलिए इसको एक्का बोलते हैं। चलिए अब उसके बाद एक के बाद क्या आता है? 2 आता है, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, चलिए वाले ये सब जनरली यूज करते हैं। 6 हो गया, छक्का, 7 हो गया, सत्ता, 8 नाला, दाला, ये सब होते हैं। तो खैर इसको हम लोग ऐसे देते हैं, दुग्गी, तिग्गी, चौगा, पंजा, छक्का, सत्ता, 8 नहला और दहला। चलो सबको एक में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये प्रत्येक एक एक होते हैं, प्रत्येक एक 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 एक। और एक प्रत्येक एक का क्या मतलब हुआ? दुग्गी भी लाल पॉन का दुग्गी 1, लाल पॉन का 1, ईट का दुग्गी 1, काला पॉन का दुग्गी 1, चिड़िया का दुग्गी 1। तो दुग्गी का कुल संख्या पूछेंगे तो 4। ऐसे जितना एलिमेंट है टोटल 9 है, तो सब का संख्या 4-4 गो है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 नमा हो गया 36। तो ये हो गया प्रत्येक 4 होता है, यानी इसका संख्या टोटल 4 नमा 36 हो गया, ठीक है। प्रत्येक का 4 तो 4 नमा 36। अच्छा, उसके बाद होता है 10 के बाद फिर 11-12 नहीं होता है, 11-12-13-14 ऐसा नहीं होता है। उसके बाद एक और नाम में आने लगता है जिसको बोलते हैं हम लोग बादशाह। और आप जानते हो बादशाह को अंग्रेजी में किंग कहते हैं, किंग के। तो 1 प्रत्येक संख्या 4 गो। बादशाह के बाद बेगम,
बेगम, इसको क्यू बोलते हैं, क्वीन, एक 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 एक, इसका संख्या भी 4 हो। उसके बाद गुलाम, गुलाम का अंग्रेजी जैक होता है, एक 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 एक, इसका संख्या भी 4। अब यदि टोटल को यदि आप जोड़ते हो तो टोटल 52 होता है। देखो 36 4 40 4 44 4 48 4 52। समझ गए बात को? ये था ताश का कैटेगरी। आप लोग 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, बस बेसिक बता रहे हैं, इसलिए यहाँ 12 में भी आपको बता दिए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ताश का जब भी बारी आए आप लोग को ये सब चीज बिल्कुल आसानी से ध्यान में रहे। अब देखिए इसमें जो ये 3 तरह का आप देख रहे हो, बादशाह, बेगम और गुलाम, बादशाह, बेगम और गुलाम, तो इसका संख्या 4 या 12 को होता है। प्रत्येक में जो है चित्र बना होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको बोलते हैं तस्वीर का पत्ता, तस्वीर या फिर फेस कार्ड। इसका संख्या कितना होता है? 4 + 4 + 4 12। अब तस्वीर का पत्ता, ये तो तीनों हो गया तस्वीर का पत्ता, यहाँ लिख देते हैं ताकि यहीं से आपको ध्यान में रहे। ये तस्वीर या फिर फेस कार्ड होते हैं, तस्वीर या फिर फेस कार्ड। संख्या समझ गए? 4 या 12। अब इसमें यदि इक्का को भी शामिल कर दिया जाए तो इसका एक नया नाम हो जाता है जिसको बोलते हैं ऑनर्स कार्ड। तो ऑनर्स कार्ड, तो 4 4 4 4, ऑनर्स कार्ड का टोटल संख्या कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। ध्यान रहेगा। चलिए, तो ये था ताश के बारे में लेखा जोखा। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए अब जरा सा दूसरा चीज डिस्कस कर लें। सिक्का। देखिए सिक्का पर आते हैं। सिक्का मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जरा सा उस पर डिस्कस कर लें। देखिए वहां पर दिया हुआ रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इस पर ज्यादा हम कुछ विशेष डिस्कस नहीं करेंगे। तो सिक्का का जो एक पार्ट होता है उसको हेड कहते हैं और दूसरे साइड जो होता है उसको टेल कहते हैं। मुख्य रूप से सिक्का में एक साइड हेड और एक साइड टेल आता है। लेकिन एक विशेष सिक्का का यदि बात करें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों सिक्का में एक ही चीज होता है, दोनों तरफ हेडे रहेगा या दोनों तरफ टेले रहेगा, या फिर दोनों तरफ सिक्का में कोई एक ही तरह का साइन रहेगा। जैसे आप लोग को याद होगा, यदि आप लोगों ने शोले फिल्म देखी होगी तो उसमें जो है जब सिक्का टॉस किया जाता है तो हालांकि वह सिक्का जो है न हेड आता है न टेल आता है, सीधा खड़ा रहता है। तो खैर दोनों तरफ हेड टेल रहता है, लेकिन वो खड़ा रहता है तो निश्चित पता नहीं चलता है कि कौन सा हेड है और कौन सा टेल है। लेकिन एक्चुअल कभी कभी सिक्का ऐसा भी हो सकता है छपाई के दौरान कि दोनों तरफ एक ही चीज हो, यानी एक तरफ जो हो हेड और दूसरी तरफ भी हेड ही हो। तो ऐसा सिक्का भी होता है, दोनों सेम। और एक ऐसा भी सिक्का होता है कि एक आने का संभावना ज्यादा होता है। जैसे उसका सिक्का कैसे बनेगा? मान लिया जाए ट्रेन आ रहा है, अब उस पे सिक्का रख दीजिएगा, क्या होगा? सिक्का का पिचक्का उड़ जाएगा, पतला हो जाएगा। अब बनाते वक्त जो है कभी कभी गड़बड़ सिक्का बन जाता है। मान लिया जाए सिक्का ऐसा हो गया, इस तरह का। तो एक पार्ट आने का, इधर हेड है इधर टेल है, तो एक पार्ट आने का संभावना ज्यादा हो जाता है। एक पार्ट आने का जो संभावना है वह ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से इसमें एक हेड ज्यादा आएगा या फिर टेल कम आएगा। तो जिसमें ज्यादा या कम आता है उसको अनबेस्ड सिक्का बोला जाता है। एक कम आने का संभावना ज्यादा, एक कम आने का कम, अनबेस्ड। और जिसमें दोनों तरफ सेम हो, एक तरफ हेड हो और दूसरे मतलब दोनों तरफ अलग अलग हो, एक तरफ हेड हो एक तरफ टेल हो और दोनों का आने का संभावना समान हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग फेयर क्वाइन। कौन सा क्वाइन? फेयर क्वाइन, मतलब अच्छा सिक्का। ठीक है,
तो आप समझ गए 3 तरह का सिक्का। एक सिक्का में दोनों तरफ अलग अलग मान आता है, एक सिक्का में दोनों तरफ एक ही मान आता है, और एक सिक्का में जो है दोनों तरफ मान में से एक के मान के आने का संभावना ज्यादा होता है, एक का मान का आने का संभावना कम होता है। तो 3 प्रकार का सिक्का हो गया। उसी तरह से अब पासा कॉइन, पासा डाइस। पासा में तो फिक्स है, 1 से लेकर के 6 तक ही रहते हैं। जनरली आप लोग सवाल बनाएंगे तो 1 से लेकर के 6 तक ही पासा रहते हैं, या एक पार्टिकुलर पासा है जिसमें फिक्स मान है 1 से लेकर के 6 तक। हालांकि कंपटीशन लेवल में जो है पासा से रिलेटेड कुछ अदर सवाल भी होते हैं, वो हालांकि रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होते हैं। उसमें जो है कभी कभी सेम संख्या को भी 2 फेस में लिख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आप लोग प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे वो एक फेयर डाइस होगा, यानी एक अच्छा पासा होगा, यानी उसमें प्रत्येक फेस पर 1 से लेकर के 6 तक अंकित किए हुए रहते हैं। इसीलिए पासा में आप जानते हैं कि इसको उछालने पर जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आता है 6 आता है, और दूसरे में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 आता है। चलिए अब कुछ सवाल पर आते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ सवाल लेते हैं जो बेसिक सवाल है। बेसिक सवाल पर ही आज डिस्कस करेंगे हम लोग। बेसिक प्रॉब्लम, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या आना चाहिए? चित आना चाहिए। देखिए कुछ है नहीं इसमें। सिक्का में जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये 2 होता है, ठीक है, हेड या फिर टेल। तो NS बराबर 2 हम लोग सबसे पहले NS लिख देंगे। तो प्रायिकता निकालने के लिए 2 चीज का जरूरत होता है, NE और NS, ये 2 चीज का जरूरत पड़ता है। तो NS 2 मान लिए। अब E के बारे में E हम लोग लेते हैं क्या, देखिए E मानेंगे जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ है चित होने की प्रायिकता ज्ञात करें। यहाँ लिखेंगे चित आने की घटना, चित आने की घटना, नंबर ऑफ E। तो आप जब पासा उछालेंगे तो केवल हेड आएगा, 2 तो होगा नहीं एक बार उछालते हो तो नंबर ऑफ E इक्वल टू 1। इसलिए प्रायिकता को P से सूचित करते हैं, NE बटे NS 1/2। ये हो गया, समझ में आ गया बात। चलिए अब इसी सवाल को दूसरे प्रकार से लेते हैं। एक सिक्का को, दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला था, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक सिक्का को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। उछाला गया है 2 बार, लेकिन चित का वो आना चाहिए, एक के आना चाहिए। देखिए कैसे इस पर वर्क करेंगे। तो जब 2 बार उछाले हैं तो 2 गुना 2 चित का टोटल संख्या हो गया 4। आपको कल सिंपल स्पेस बताया था, हम साइड में लिख करके बताते हैं कि 4 को कैसे होगा। तो S का जो होगा दोनों HA होगा, TH, HT या फिर TT, ये 4 प्रकार हुआ। तो NS जो है 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ पर 3 बार उछालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 4 बार उछालेंगे तो 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरह से। अब E को मानते हैं एक सिक्का को 2 बार उछालने पर एक चित, तो यहां पर लिखेंगे एक चित आने की घटना, एक चित आने की घटना, तो नंबर ऑफ E।
तो देखिए एक चित इस 4 को जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, उसमें कितना ऐसा है जिसमें के वो एच दिखा रहा है। एगो ई वाला है, एक ठो एच, एगो ई वाला है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे दोनों को, हो सके तो आप लिख दो टी एच और एच टी। तो इसका संख्या 1 1 2 हो गया। ठीक, NaCN हो गया, इसीलिए Pe बराबर फॉर्मूला हो गया Ne बटे NS 2/4 1/2। चलिए ये हो गया दूसरा सवाल। ठीक है, अब इसी में कुछ और सवाल को सुधार करते हैं। देखिए ये समझ गए इस चीज को। अब सवाल नंबर 3 पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत भी कुछ 12 में जो भी चीज हम बता रहे हैं 12 में आपको यूज होगा, तो हम उतना डिटेल नहीं करेंगे, इसीलिए आप लोग अच्छे से अभी से ही समझ लो। ठीक है, चलो आते हैं। अब जो है एक सिक्का को हम लोग 3 बार उछालते हैं। 3 बार उछालने पर 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें, ये सवाल है। 3 बार उछालते हैं, चित क्या होना चाहिए 2 गो। तो देखिए सबसे पहले NS जो है हो जाएगा, 3 बार उछाले तो 2 को 3 बार गुना करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, और E को मानना है 2 चित, इसमें 2 चित लिखा हुआ है, तो 2 चित आने की घटना। अब रहा इस दोनों का, इस दोनों पर नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइड में हम लोग लिख देते हैं S को समझने के लिए। आप एक सिक्का को कितना बार उछाले हैं 3 बार उछाले हैं, तो 3 बार में ऐसा हो सकता है H H H H T H H T T H H H T H। ठीक है, 2 गो H वाला हो गया। अब 1 गो H वाला H T T T T H T H T। अब तीनों T हो जाएगा, 8 गो पूरा। अब इस 8 में आप देखो कितना ऐसा है जिसमें 2 गो चित दिखा रहा है। 2 गो चित में ना 2 गो हेड दिखा रहा है, तो 2 गो हेड वाला 1 ठो 2 गो 3 गो। बाकी में तो सब किसी में 3 गो हेड है, किसी में 1 गो हेड है, किसी में हेडे नहीं है। तो खैर आपका संख्या क्या गो है 3 गो है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ E इक्वल टू लिखने से पहले आप उसको दिखा दीजिए H H T T H H H T H। कितना संख्या है 1 2 3, राइट। तो चलो Ne हो गया, NS हो गया, Pe बराबर फॉर्मूला Ne बटे NS, यानी 3/8 हो गया। क्लियर। चलिए ये हो गया आपको 3 बार उछालने पर 2 चित आने की घट प्रायिकता। अब वही रहता 3 बार उछालने पर 1 चित आने की प्रायिकता। तो 1 चित वाला देखो 1 2 3 वो है, तो 3 गो लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कुछ नया अब कर रहे हैं। अभी तक तो बिल्कुल आसान था, समझ रहे हैं ना इसको, अभी तक बिल्कुल आसान था। अब जरा सा कुछ और परिवर्तन करते हैं सवाल को। देखिएगा, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रायिकता को यदि आप लोग सिस्टमैटिक ढंग से पढ़िएगा तो बिल्कुल भारी नहीं लगेगा, बहुत मजा भी आएगा। और अभी तक तो बेसिक है, तो पढ़ा हुआ है ही, तो आसान ही लगेगा। देखिए इसमें कुछ और सुधार कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक सिक्का को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर, देखिएगा सवाल हम चेंज कर रहे हैं। 3 बार उछालने पर सवाल नंबर ये चौथा है, कम से कम, बस ये शब्द हम जोड़े हैं, कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। मतलब क्या है, देखिए कम से कम जो है, जैसे लगता है कम जो है, कम शब्द लिखा हुआ है तो उसका मतलब कम में है, बिल्कुल नहीं। कम से कम, यदि सिर्फ कम है तो उसका मतलब कम होना है, लेकिन यदि यही शब्द 2 बार रिपीट हो जाए, कम से कम, इसका मतलब है कि उससे कम होवे नहीं करेगा, बल्कि उससे ऊपरे होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास कम से कम 10 रुपया होगा, तो आप जरूर सोच लोगे कि मेरे पैकेट में 10 रुपया तो निश्चित है। अब उससे ज्यादा जितना हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन 10 निश्चित है।
तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, कम से कम का मतलब होता है उतना या उतना से ज्यादा आप जितना जा सकते हो। जस्ट उसका अधिक से अधिक का मतलब होता है उतना या उतना से कम जितना आ सकते हो। ध्यान में रहा कि यदि एक के वो कम लिखा है तो उसका मतलब रियल में कम हुआ, और लेकिन यदि ये लिखा है कम से कम तो मतलब उतना या उतना से ज्यादा ऊपर जितना जा सकते हो, और अधिक से अधिक का मतलब हुआ उतना या उतना से नीचे आप जितना आ सकते हो। ठीक है, यही चीज है कम से कम और अधिक से अधिक। आप एग्जांपल से क्लियर करते हैं, समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक सिक्का को 3 बार उछालने पर कम से कम 2 गो चीत। चलिए अब इस पे दिखाते हैं 2 गो चीत वाला आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। HHT लिख सकते हो, THH लिख सकते हो, HTH लिख सकते हो। 2 गो हेड वाला आ गया। अब एगो हेड वाला, सॉरी चूंकि यहां पर कम से कम है तो अब 2 गो हेड से आगे बढ़ो, 3 हेड के पास पहुंचो, तो 3 गो हेड वाला हो गया। अब कोई आप इसको नया तरीका से कैसे लिखोगे, कैसे नो लिखोगे आप, तो वही लिखाएगा, HH लिखाएगा। लेकिन ये वाला यदि 2 गो वाला रहता THH तो इसको नया तरीका से लिखते HTH, THHT, ये नया तरीका हुआ। दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन इसको आप दूसरा लिख ही नहीं सकते हो। तो क्या हो गया, 2 चीत का मतलब 2 गो H या 2 से अधिक H, यानी 3 गो H बोला। अब उससे ज्यादा तो है नहीं, क्योंकि आप उछाले 3 बार हैं तो 3 से ज्यादा H तो बनेगा नहीं, 4 गो नहीं बन जाएगा। तो इसका संख्या हुआ टोटल कितना, 4। बस इसी 2 का जरूरत होता है NE और NS। तो प्रायिकता P बराबर NE बटे NS, यानी 4/8 कट गया 1/2। उम्मीद है आप लोग कम से कम समझ गए हैं आसानी से। चलिए इसको लिखिए। अब इसी में 5वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सिर्फ सिक्का वाला हम बता रहे हैं, एक सिक्का को 3 बार उछालने पर अधिक से अधिक 2 चीत होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, इस बार अधिक से अधिक यहाँ पर जो सवाल में दिया रहेगा वो मानना है। पिछला में हम थोड़ा सा गलती कर दिए, तो खैर आप लोग मान लीजिएगा। तो ई को क्या मानेंगे, अधिक से अधिक 2 चीत आने की घटना, यही हम लोग मानेंगे। ठीक है, अधिक से अधिक 2 चीत आने की घटना। और नंबर ऑफ ई जो हम लोग लिखेंगे, तो 2 गो चीत जरूर होना चाहिए। अधिक से अधिक है तो 2 गो चीत होगा, उससे कम जितना कम आप आ सकते हो, जितना कम आना चाहो। तो 2 गो हेड का मतलब ऐसे लिखेंगे HHT, THH, HTH। 2 गो हेड वाला हो गया। 2 गो हेड से चलो एगो हेड पर आओ। एगो हेड कैसे लिखेंगे, HTT, TTH और THT। पहले 2 गो हेड वाला था, फिर एगो हेड वाला हुआ, अब 0 हेड, यानी हेड होबे नहीं करेगा। हेड नहीं होगा तो मतलब सब क्या होगा, टेढ़े होगा। देखो संख्या गिनो, क्या वो हुआ, 4 5 6 7 हो गया। राइट, NE निकल गया, NS निकल गया। इसीलिए PE बराबर NE बटे NS, यानी 7/8। क्लियर। तो ये था आपका सिक्का से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। तो ये तो समझ गए कि कम से कम का क्या मतलब है, अधिक से अधिक का क्या मतलब है, और सिक्का से रिलेटेड। चलिए अब कुछ पासा से रिलेटेड सवाल पर चलते हैं। इसको मिटाते हैं।
अब कुछ हम लोग पासा से रिलेटेड सवाल पर चलते हैं। पहले एक के बार उछालते हैं। एक पासा को एक बार उछालने पर सम से उछालने पर भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, स्पेशली पासा रिलेटेड सॉल्यूशन। देखिए, एक पासा को क्या बार उछाला गया है? एक बार उछाला गया है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 6 गो होगा, 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, 1 से लेकर के 6 तक। अब ई को हम लोग मानेंगे, ई को क्या मानेंगे? तो भाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है तो ई मानेंगे भाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना। यहाँ प्रायिकता नहीं मानेगा, यहाँ घटना माना जाता है, इसीलिए नंबर ऑफ ई। साइड में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, जैसे ये 6 तक है। तो आप इसमें से भाज्य संख्या क्या जानते हो? भाज्य संख्या का शुरुआत 4 से होवे करता है, तो 4 और 6 अन्य संख्या से जो भाग लगता है भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या हो गया 4 और 6। तो इसका संख्या टोटल 2 को हुआ। अब NE NS निकल गया, तो PE बराबर सूत्र हो गया NE बटे NS 2/6 1/3। समझ गए? चलिए अब इसी सवाल को लेते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही सवाल के अंदर 2 गो 3 गो 4 गो सवाल पूछ दिया जाता है। हम इसमें देखो कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन ये रहा कि एक पासा को एक बार उछालने पर निम्न प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। सवाल एक ही है। अब इसमें निम्न होने के पहला नंबर अभाज्य संख्या होने की, दूसरा नंबर पूर्ण वर्ग संख्या होने की, 6 से बड़ी संख्या होने की, 4 से कम संख्या होने की। यही सब है क्वेश्चन। अब देखो कैसे इसको बनाना है। 4 गो है। सबसे पहले आप NS जरूर लिख दीजिएगा 6। ठीक है, बस ये बताएंगे आप, बाकी आप सब खुद बना लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। NS हो गया 6। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर सवाल पर चलते हैं। इसमें 4 है तो उसका पहला नंबर अभाज्य संख्या होने की पूछ रहा है, तो इसमें मान लेंगे, माना कि चूंकि 4 है तो पहला सवाल के लिए E1, दूसरा सवाल के लिए E2, तीसरा के लिए E3 और चौथा के लिए E4 लेंगे। E1 लिखेंगे अभाज्य संख्या होने की घटना। ठीक है, अच्छा, इसीलिए नंबर ऑफ E1। अभाज्य संख्या जानते हैं कौन कौन होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो 3 अभाज्य संख्या। चलिए अब इसीलिए लिखेंगे PE बराबर सूत्र होता है NE बटे NS। और चूंकि इवेंट जो है हम लोग E1 माने हैं, यहाँ भी E1 लिखिएगा, यहाँ भी E1 लिखिएगा। यदि 2 रहता तो यहाँ E2, यहाँ E2 लिखते। तो खैर 3/6 हो गया पहला नंबर। इसका B नंबर यदि बनाते हैं तो B नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको लिखेंगे माना E2। दूसरा सवाल के लिए E2 पूर्ण वर्ग संख्या होने की घटना। तो
आप जानते हो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन होता है? 1, 4, बस 2। 1, 4 के बाद 9 होता है, तो 9 तो है नहीं 6 तक में, तो इसका 2 हो गया। इसलिए यहां लिखेंगे PE बराबर NE बटे NS। लेकिन ये इवेंट दूसरा का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर E2 लिखिएगा और यहाँ पे E2। तो 1/3 हो गया। तीसरा नंबर 6 से बड़ी संख्या, तो मानेंगे यही भाई E3 6 से बड़ी संख्या होने की घटना, नंबर ऑफ E3। तो अब 6 से बड़ी तो 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 7, 8, 9। लेकिन आप जानते हो कि 7, 8, 9 जो है पासा में होबे नहीं करता, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं। इसीलिए PE3 लिखिएगा, नंबर ऑफ E3 बटे नंबर ऑफ S, यानी 0/6, 0। समझ गए बात को? चलिए, ये हो गया चौथा। आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चौथा नंबर E4 मानिएगा। 4 से कम संख्या होने की घटना। तो 4 से कम जानते हो कौन कौन होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो इसका संख्या 3, इसलिए PE4 NE4 बटे NS 3/6 1/2। समझ गए बात को? तो ये था हमारा पासा के बारे में सवाल, ठीक है। उसी तरह से 2 पासा को भी उछाल सकते हैं, 3 पासा को भी उछाल सकते हैं। वो 2 गोबला भी बता दें, इसको आप लोग पूरा कर लीजिए। अब जो है हम लोग इसको करते हैं, एक पासा को 2 बार उछालने पर निम्न प्राप्त होने की संख्या प्रायिकता ज्ञात करें। पहला नंबर क्वेश्चन, समान संख्या होने की, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर, प्राप्त संख्या का योग 8 होने की। तीसरा नंबर, प्राप्त संख्या का योग कम से कम 8 होने की। तीसरा, चौथा, प्राप्त संख्या का योग अधिक से अधिक 4 होने की। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। NS, तो NS तो 2 बार उछाले हो तो 36 आएगा है। NS 36 आएगा। रहा सवाल अब पहला नंबर का, समान संख्या हो रहा है पहला नंबर। चूंकि इसमें भी 4 क्वेश्चन है, तो E1 E2 E3 E4 मानेंगे। तो E1 को मानते हैं क्या? समान संख्या प्राप्त होने की घटना। समान संख्या प्राप्त होने की घटना, तो नंबर ऑफ E1। तो समान संख्या 1 1 2 2 3 3, दोनों में सेम, दोनों में 4 4, दोनों में 5 5 और दोनों में 6 6 हो गया। तो इसीलिए PE1 NE1 बटे NS 6/36 कट के हो गया 1/6। पहला क्लियर। चलिए दूसरा नंबर पर आते हैं। E2 क्या कह रहा है?
प्राप्त संख्या का योग 8 होने की, तो E2 मानेंगे प्राप्त संख्या का योग 8 होने की घटना, तो नंबर ऑफ E2। 8 आप सोचो कैसे कैसे उड़ेगा। चलो 4 4 8 होता है, 3 5 8 होता है, उसका उल्टा 5 3 8 होता है, 6 2 8 होता है और 2 6 8 होता है, 7 1 8 भी होता है, लेकिन पासा में 7 नहीं होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यही हो गया 2 2 4 1 5, इसका संख्या 5 हो गया। इसीलिए PE2 नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S यानी 5 बटे 36। तीसरा प्राप्त है। तीसरा क्या कर रहा है, प्राप्त संख्या का योग कम से कम, इस बार शब्द यूज हो गया है, तो इसमें लिखेंगे E3 योग कम से कम 8 होने की घटना, इसीलिए नंबर ऑफ E3। और कम से कम का मतलब आपको हम समझा दिए, उतना या उतनों से ज्यादा, यानी 8, उससे ज्यादा 9, उससे ज्यादा 10, उससे ज्यादा 11 12 13 जो भी हो सकता है। तो आप देखते हैं पहले 8 से शुरू करते हैं, तो 8 बलाती यही सब हो जाएगा। चलो 8 बला पहले लिखते हैं, 4 4 3 5 5 3 6 2 2 6, 8 बला हुआ। फिर 9 पर चलो, 5 4 9 4 5 9 6 3 9 3 6 9, 9 के बाद 10 पर 6 4 10 4 6 10 5 5 10, 10 के बाद 11 पर 6 5 11 5 6 11, 11 के बाद 12 पर 6 6 12। देखिए कितना संख्या हुआ, 2 4 6 2 4 6 6 12 12 3 15। इसीलिए PE3 सूत्र हो गया नंबर ऑफ E3 बटे नंबर ऑफ S, 15 बटे 36। तो कट गया, 3 5 15, 5 बार में 12 बार में 5 बटे 12। समझ गए बात को। तो ये था पासा से संबंधित। चौथा नंबर है प्राप्त संख्या का योग अधिक से अधिक 4 होने की। तो अधिक से अधिक मतलब क्या, अच्छा अब ये सवाल है, जैसे 12 पूरा, तो 12 पूरा तो 6 6 12 होता है, और भी तो होता है 10 2 12। तो 10 2 12 क्यों नहीं होगा, क्योंकि पासा में 10 नहीं होता है, ठीक है। अच्छा 13 क्यों नहीं होगा, क्योंकि पासा को 2 बार उछालते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 6 जोड़ 6 12 होगा, तो 12 से अधिक नहीं हो सकता है, समझ गए। इसीलिए हम लोग 12 तक ही चले। और चूंकि कम से कम शब्द यूज हुआ है, तो कम से कम का क्या मतलब बताए, उतना या उतना से अधिक। तो 8 या 8 से अधिक, तो पहले 8 वाला पूरा है, फिर 9 वाला पूरा है, फिर 10 वाला पूरा है, फिर 11 वाला, फिर 12 वाला। समझ में आ गया। अब जस्ट लाइक यहां पर चलते हैं योग अधिक से अधिक 4 वाला, वो आप लोग खुद बनाइएगा, हम केवल समझा देते हैं। अधिक से अधिक 4 माना क्या, 4 या 4 से कम, जितना कम योग हो सकता है। पहले 4 वाला पुराएंगे, फिर 3 वाला पुराएंगे, फिर 2 वाला पुराएंगे। अब कहिएगा 1 वाला पुराएंगे, एक जिंदगी में कहीं नहीं पुरेगा। एक कितना लीजिएगा, चूंकि आप 2 बार उछाले हैं, तो न्यूनतम योग एक एक कितना होगा, 2। तो 2 तक पुरेगा, 4 वाला, 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला नहीं होगा। 1 वाला होने का मतलब एगो में 1 होना, एगो में 0 होना, ऐसा होता है कहीं। तो इसीलिए समझ गए बात को, क्या करना है लास्ट वाले सवाल में। लास्ट वाले सवाल में इसको E4 मानिएगा, और अधिक से अधिक का मतलब हुआ उतना या उतना से कम, जितना हो सकता है। समझ में आ गया। चलिए, तो अब ताश से संबंधित सवाल आपको बताने के लिए बच गया, और साथ ही साथ और अन्य सवाल पर भी जो है बेसिक बचा हुआ है। तो इन दोनों चीजों पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।